राधे राधे बच्चों। अब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर का 3.8 नंबर का टॉपिक है। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से ये मालूम पड़ा कि चेंज इन रेजिस्टिविटी इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है और चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी इनिशियल एंड चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जब दोनों प्रोपोर्शनलिटी को एक साथ लेते हैं तो हम लिख सकते हैं चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो डेल्टा टी। अब जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमने यहाँ पर एक अल्फा रो, नीचे सिंबल लिखा हुआ है अल्फा रो, तो इसको हमने क्या कहा, अब तक जैसा हम पढ़ते आए हमने इसको कह दिया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इंपॉर्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि हर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद जो आए वो कांस्टेंट हो जरूरी नहीं है। तो इसे हम फिर क्या कहेंगे इसे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है अल्फा, ये एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आपने किस टेम्परेचर रेंज पर एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, तो फॉर गिवन टेम्परेचर रेंज हम उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। अलग अलग टेम्परेचर पे अल्फ़ा भी अलग अलग होता है, लेकिन जैसे कई बार हमने रेजिस्टिविटी आगे ये अल्फ़ा पढ़ते हैं तो ये गिवन टेम्परेचर रेंज के लिए ले लिया जाता है एवरेज वैल्यू। तो अब हमें क्या समझ में आया बेटा कि अल्फ़ा रो को जो डिफाइन करना है, देखो यहाँ से अल्फ़ा रो को सब्जेक्ट बनाओ तो ये क्या आ गया, डेल्टा रो बाय रो 1 बाय डेल्टा टी। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि डेल्टा रो बाय रो को रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब सपोज हम डेल्टा टी को 1 लेते हैं, तो अब देखो यहाँ पे आपके दिमाग में आया कि भैया सर ने 1 सेंटीग्रेड डिग्री लिखा, गलत है। अरे बाबा गलत नहीं है मेरे बच्चे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 सेंटीग्रेड डिग्री में अंतर होता है। ठीक है, 1 सेंटीग्रेड डिग्री लिखने का मतलब होता है टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज हो गया, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो ये सेंटीग्रेड डिग्री है, ध्यान रखें। आप इसको लिखें वैसा सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड गलत नहीं है, बट ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान होना चाहिए। तो अब समझिए, वापस टॉपिक पे आते हैं कि अगर डेल्टा टी 1 सेंटीग्रेड डिग्री है, टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज किया है, तो अल्फा जो होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वो डेल्टा रो बाय रो के न्यूमेरिकल इक्वल होगा। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी when temperature is changed by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भैया बारी आई यूनिट देने की, तो रिलेटिव वैल्यू की जो यूनिट, तो यूनिट लेस हो गया बेटा। अब चेंज इन टेम्परेचर या तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स कह दो या केल्विन इनवर्स कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को, जो कि हमारी एवरेज वैल्यू है ना, ये क्या आ गया, डेल्टा रो बाई रो 1 बाय डेल्टा टी। अगर आप उसको प्रिसाइसली डिफाइन करना चाहेंगे तो भैया अपना प्यारा डिफरेंशिएशन हमारा। ठीक है, ध्यान रखिए बेसिक मैथ्स बहुत ज़रूरी है बेटा। तो अल्फा रो को अपन 1 बाई रो डी रो बाय डी टी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन के लिए हम दो तरह से डी रो निकालना है, तो डी रो इक्वल टू अल्फा रो डी टी। दो पार्ट्स हैं, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो कोई लफड़ा ही नहीं बेटा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर का लिमिट लगेगा, यहाँ पे रेजिस्टिविटी का लिमिट लगेगा। ओके, तो ये हो गया आपके पास में, इसको सिंप्लीफाई करोगे कि भैया 0 पे रो 0 कह दिया। ठीक है,
टी पे रो टी कह दिया। तो ये सॉल्व होने के बाद में रेजिस्टिविटी एट टी इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट 0 1 प्लस एल्फा रो डेल्टा टी। और मान लीजिए अगर एल्फा जो है टेम्परेचर का फंक्शन होता तो वो भी इंटीग्रेशन के अंदर ही आता। अब ये ग्राफ देख के तो आपको समझ ही गए कि भैया एनसीईआरटी का मामला चल रहा है। अब इसमें कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है समझना। सबसे पहला तो ये ग्राफ कॉपर का है, गॉट इट। रेजिस्टिविटी का देखो ऑर्डर 10 की पावर -8 है और टेम्परेचर जो है वो 150 केल्विन। भैया 150 केल्विन मतलब आप 0 डिग्री से नीचे की बात कर रहे हो। तब वो कह रहा है कि भैया रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ ऐसे चेंज हो रही है। लेकिन आपको अब यहाँ पे ये समझना होगा कि आप कॉपर के लिए कम टेम्परेचर पे चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका स्लोप जो आया वो पॉजिटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, इसके लिए अल्फा पॉजिटिव हुआ। अब आगे देखिए, अगला है नाइक्रोम का। तो देखो कॉपर के लिए आपने 150 केल्विन तक का ग्राफ बनाया, नाइक्रोम में आप कह सकते हैं शुरू ही 150 केल्विन से किया बेटा। तो नाइक्रोम में टेम्परेचर में इतना चेंज कर देने पर रेजिस्टिविटी में इतू सा चेंज हुआ है, समझे। इसलिए अपन कहते हैं कि भैया स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। और दूसरा देखिए, यहाँ पे रेजिस्टिविटी का यूनिट और यहाँ पे रेजिस्टिविटी के यूनिट में भी फ़र्क है मेरे बच्चे। तो इसके लिए अल्फा लगभग पॉजिटिव है लेकिन नेग्लिजिबल टाइप का कहेंगे। सेमीकंडक्टर के लिए तो भैया हद हो गई, यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, इसको आगे समझेंगे। और तो अब देखिए समझिए, रेजिस्टेंस के लिए भी इसी तरह का होगा, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू अल्फा आर डेल्टा टी। तो हम रेजिस्टेंस को भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इसको वापस बहुत ज़्यादा लंबा समझने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। तो रेजिस्टिविटी हो या रेजिस्टेंस हो, दोनों ही क्या है, मतलब व्हाट इज रेजिस्टेंस, दैट इज ऑब्स्टिकल इन द फ्लो ऑफ करंट। ऑब्स्टिकल भैया ये ऑब्स्टिकल क्या है, कॉलिजन, फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ये वो है। और ये कॉलिजन आयन से हो सकती है, बाउंड इलेक्ट्रॉन से हो सकती है, अदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखिए बहुत हाईली कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ाने वाला हूँ बेटा, बहुत ध्यान देना, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। आप एनसीईआरटी में ढूंढने जाएंगे इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत ध्यान दें। हम कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में कंपेयर कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर में नंबर चार्ज डेंसिटी बहुत अच्छी खासी होती है, 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। सेमीकंडक्टर में भैया बहुत जीरो होती है। सिलिकॉन में आपने देखा था उसके रेजिस्टिविटी 2300 थी। तो रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन में चार्ज कैरियर लगभग होते ही नहीं है। अब आपने रूम टेम्परेचर पे समझो, ऑन अप्लाइंग स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस एंड रूम टेम्परेचर, तो इसमें तो करंट फ्लो होगा क्योंकि इसमें करंट फ्लो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन है। भैया सेमीकंडक्टर में है ही नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन, रूम टेम्परेचर पे चार्ज कैरियर नहीं है तो करंट नहीं होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ कॉलिजन एट रूम टेम्परेचर, भैया इसमें पहले से कॉलिजन हो रही है, उसमें जब है ही नहीं तो कॉलिजन होने का मतलब ही नहीं। अब आप क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ आप नंबर चार्ज डेंसिटी और कॉलिजन में क्या चेंज होता है वो समझना चाहते हो। तो कंडक्टर की नंबर चार्ज डेंसिटी सेम रहती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है क्योंकि रैंडम मोशन बढ़ा। अब बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में भी नंबर चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, और बढ़ती भी कैसे है बेटा, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी बट उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। आप समझो, पहले तो नंबर चार्ज डेंसिटी 0 थी, पहले रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था, अब नंबर चार्ज डेंसिटी बहुत बढ़ गई,
रेजिस्टेंस मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ी जो रेजिस्टेंस का कारण है, लेकिन नंबर चार्ज डेंसिटी का बढ़ना इतना ज़्यादा होता है कि अब हमें करंट मिल गई। तो पहले कंडक्टर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ा, लेकिन सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ घटता है। इसलिए हम कहते हैं कि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोऑफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होती है। अब तीसरा मटेरियल जो है हमारे पास में वो है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। भैया ये अलग ही है, इसमें रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। आपको ध्यान रखना होगा कि रेजिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोऑफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेग्लिजिबल होती है। नाइक्रोम मैग्नीन इसके एग्जाम्पल हैं और इसके लिए अल्फा लगभग 0 मान के चलते हैं हम। दो छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, वैसे तो अपना न्यूमेरिकल सेक्शन अलग रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इसमें कर लेते हैं क्योंकि ये वाला जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में इस टॉपिक से रिलेट कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि एक कंडक्टिंग मटेरियल है, हम उसके टेम्परेचर कोऑफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोऑफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोऑफिशिएंट ऑफ लेंथ में रिलेशन चाहते हैं। तो भैया R इक्वल टू रो एल बाई ए, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो यहाँ पे वापस अपने को बेसिक मैथ्स की रिक्वायरमेंट हुई, तो लॉग R इक्वल टू लॉग रो प्लस लॉग एल माइनस लॉग ए। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो डी आर बाई आर इक्वल टू डी रो बाई रो एंड सो ऑन, ठीक है। अब समझिए, आप बात को समझें अच्छे से कि आपके पास में यहाँ से भैया डी आर बाई आर क्या हुआ, एल्फा डेल्टा टी, है ना। तो बस यहाँ पे आपने इसको एल्फा आर डेल्टा टी, एल्फा रो डेल्टा टी, एल्फा एल डेल्टा टी, एल्फा ए डेल्टा टी, ठीक है। तो सारे डेल्टा टी की कट्टी बट्टी हो गई, ख़त्म। अब सांभड़िए, समझे, अच्छे से ध्यान दें बेटा। आपने 11th क्लास में, है ना, थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा है कि बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर कोऑफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज डबल ऑफ टेम्परेचर कोऑफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अल्फा ए की जगह 2l रख दिया, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, तो फाइनल हमारा रिजल्ट ये रहा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, और ये जो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ इसका रिजल्ट एनसीईआरटी में एज अ सॉल्व्ड एग्जाम्पल यूज़ किया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह। द प्रॉपर्टी एक्स कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है बेटा जो टेम्परेचर पर लीनियरली डिपेंड करती है, लेकिन आपको एग्जैक्ट डिपेंडेंस नोन नहीं है। तो उससे हमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट थर्मामीटर बनाना है जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकें। हाँ, आपको ये ध्यान है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है। तो अब देखिए, रेजिस्टेंस को हमने माना कि टेम्परेचर की लीनियर प्रॉपर्टी है, तो R इक्वल टू ए टी प्लस वी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको लीनियर डिपेंडेंस कहते हैं। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस R0 है, ठीक है, तो यहाँ पे R0 इक्वल टू 0 इंटू ए, तो ये 0, बी की वैल्यू आपके R0 आ गई। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस अगर R100 है, समझिए, तो इसकी जगह R100 आएगा, यहाँ पे 100 ए और यहाँ पर B, तो B की जगह पर वापस आप R0 रख दीजिएगा, तो ये आ गया। तो यहाँ से आपने 100A, समझिए, 100A इक्वल टू R100 माइनस R0, तो ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ से A और B दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, तो आर टी इक्वल टू ए इंटू टी, ए की जगह पर भाई ये वाली वैल्यू, बी की जगह पर आपके ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इस तरफ जाएगा, माइनस में आ गया, देखिए। अब टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके पास में ये फॉर्मेट आता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस थर्मामीटर का कॉन्सेप्ट है, ये आपने थर्मोमेट्री थर्मल एक्सपेंशन 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे बेटा।